और राम तो दया की मूर्ति है, क्योंकि वो मर्यादा पुरुषोत्तम राम है। उन्होंने कहा लक्ष्मण मेरा भरत ऐसा नहीं कर सकता, मेरा भरत कभी ऐसा नहीं कर सकता, कभी मेरा भरत मेरे लिए विपरीत सोच ही नहीं सकता, मुझे विश्वास है। इसलिए तुम शांत हो जाओ। भरत मुझसे शायद हो सकता है मुझसे मिलने आ रहा हो, मेरा दर्शन करने आ रहा हो, जरूरी नहीं है मुझसे युद्ध करने आ रहा हो। जनकपुर में जो स्थिति लक्ष्मण जी की हो गई थी, जनक जी की बातों को सुन करके, वही स्थिति आज वन प्रदेश में भी लक्ष्मण की हो गई। भगवान से कहने लगा नहीं नहीं प्रभु, मुझे लगता है अब तो हद हो गई है, ये बर्दाश्त से बाहर हो गया है। भरत जी का स्वभाव कितना अच्छा था, देखिए राजपद पाकर भी भरत जी राजपद को छोड़ करके अपने प्रभु राम से मिलने आ रहे, लेकिन लखनलाल के मन में नाना प्रकार की बात आ रही, नाना प्रकार की बातें मन में घर कर रही है कि शायद हो सकता है कि भरतलाल हमसे युद्ध करने आ रहे हैं। भरत जी का स्वभाव कितना अच्छा है, देखिए राजपथ पाकर भरत जी ने क्या स्वभाव जागृत कर लिया, या सेना लेकर के बटोर करके आए। और लक्ष्मण जी ने कहा कि लक्ष्मण जी जीव हैं, आक्रोश जीव का स्वभाव है। कई लोग जब तेज बोलते हैं तो क्रोध आता है। कई लोगों को मैंने सुना है, मैंने कहते सुना है कि महाराज क्रोध पर विजय कैसे प्राप्त हो, पूछते हैं क्रोध पर विजय कैसे प्राप्त हो। जीवन रहते तो ये संभव नहीं है, जब शिव रहेगा तो क्रोध रहे आएगा, और सौ हो जाएगा तो क्रोध भी चला जाएगा। क्रोध ना आवे तो ये कैसे हो सकता है। लेकिन उस क्रोध को सन्मार्ग की ओर लगाइए, क्रोध को सतमार्ग की ओर लगाइए। ये नहीं कि अनायास कभी भी किसी के साथ भी क्रोध करो। लक्ष्मण क्या सोचते हैं आपके प्रति प्रभु, वैसा प्रभु भरत ने तो सोचना चाहिए। भरत ने क्या सोचा ये लक्ष्मण को पता नहीं है। राम की सेवा में रहते हुए लक्ष्मण का भाव देखिए कैसा विचित्र है। लक्ष्मण जी की भुजाओं की प्रशंसा आकाशवाणी हुई, आकाशवाणी कहने लगी। आकाशवाणी ने कहा कि भैया अनुचित उचित कुछ भी हो, लेकिन आपकी भुजाओं में बल है, लेकिन अनुचित उचित सबको विचार करके ही अपने बल का प्रयोग करना चाहिए। देखिए 3 प्रकार के लोग होते हैं, पहले करके फिर बाद में पश्चाताप करते हैं, दूसरे न करते हैं न सोचते हैं, तीसरे सोच लेते हैं फिर कोई काम करते हैं, सोच समझ करके विचार करके करते हैं। सोच करके जो काम करें वो उत्तम पुरुष होता है, करके पछताने वाला ठीक नहीं है। आकाशवाणी ने कहा लक्ष्मण जी पहले सोचिए, विचार करिए, देखिए भरत के मन में भाव क्या है, तब जाकर के आगे कदम उठाइए। जग भय मगन गगन भय पानी, गगन बाहु बलु विपुल बकानी। भय मगन गगन भय पानी, गगन बाहु बलु विपुल बकानी। भात प्रताप प्रभाव तुम्हारा, ओ करे सगाई को जान निहारा। भात प्रताप प्रभाव तुम्हारा, ओ कहीं सगाई की जान निहारा। सहसा करी पाछे पछताए, कहाई वेद बुध सहसा करी पाछे पछताई, करहि वेद बुध से बुध नाही। कहाई वेद बुध से बुध नाई। कहाई वेद बुध से बुध नाही। ये मत सोचिए
किए कि भरतलाल हमसे युद्ध करने के लिए आया है, एक तरफा मत सोचिए। इस ब्रह्मा जी के दिव्य जगत में भरत भैया जैसा भाई सुनने में नहीं आया। भरत जैसा भाई इस ब्रह्मा की सृष्टि में आज तक कोई दृष्टांत, कोई वृतांत नहीं आया कि जो भरत जैसा भाई हुआ हो। राम जी कहते हैं उस भरत के स्वभाव को मैं बचपन से जानता हूं लखनलाल, वो हमारे साथ द्वेष नहीं कर सकता। भरत ही हो इन राज मधु विधि हरि हर कबहु की कांदे से करने शेर से दो है। स्वभाव में यदि अच्छाई है तो बुराई नहीं आ सकती है, और हमारे चित्त में यदि कमी है तो कभी कोई जगा सकता, कमी को कभी भी कोई जगा सकता। केवल मंत्रा पर ही क्यों विघ्नेश्वरी का प्रभाव हुआ? मंत्रा पर ही विघ्नेश्वरी देवी का प्रभाव क्यों हुआ और किसी पर क्यों नहीं हुआ? क्यों? जिसके अंदर बुराई बैठी है उसी पर थोड़ा सा अगर किसी ऐसी वस्तु का हुए लक्ष्मण का हृदय जो है विह्वल हो गया और भरत जी के पास गए, तुम चरणों में प्रणाम किया। भरत जी के चरणों में प्रणाम किया और उठा करके लाए और भगवान राम के पास आए और दोनों भरत और शत्रुघ्न ने राम के चरणों में दंडवत प्रणाम किया, मां जानकी को प्रणाम किया और भरत जी को मेरे प्रभु राम ने अपने गले से लगाया। उठे रामो सुनी प्रेम धीरा, कहो पथ कहो निसंग धनुधीरा। उठे राम सुनी प्रेम धीरा, कहो पथ कहो निसंग धनुधीरा। भगवान जब उठे तो भगवान का जो अग्रखा था ये एक तरफ उड़ गया, जो उनका दुपट्टा था वो एक तरफ उड़ गया, धनुष एक तरफ गिर गया, निसंग कहीं पर गिरा है और किसी को पता नहीं चला। गुरुदेव भगवान कहते हैं राम जी भैया को उठने के लिए भरत को उठा करके अपने गले से लगा नहीं हो पाता। तुम्हारे कारण मुझे आज ये बल मिला है, इसलिए मैं तुम्हें प्रणाम करता हूँ मां। भगवान के साथ निषाद राज गुह ने भी प्रणाम किया। गुरु वशिष्ठ ने राम जी को उठा करके हृदय से लगाया। निषाद राज प्रणाम कर रहे हैं और भगवान अपने मित्र का कितना आदर करते हैं, कितना सम्मान देते हैं। मित्र को हाथ पकड़ करके निषाद राज का परिचय कराया। प्रभु ने कहा कि मेरे मित्र हैं निषाद राज गुह, वन में कहीं भी इन्हीं की पूरी व्यवस्था है, इन्होंने मुझे इस वन में पहुंचाया और इन्हीं के द्वारा यहाँ पर सुंदर व्यवस्था बनाई गई है। भगवान ने निषाद को भी हृदय से लगा दिया और भगवान किसी को विलग नहीं करते, भगवान कभी किसी को अपने से अलग नहीं होने देते। गुरुदेव भगवान ने जैसे ही परिचय मिला उनको राम जी और निषाद जी के प्रेम का, तो गुरुदेव देवता भगवान कहते हैं रघुपति भगति सुमंगल पर खड़ाओ अखियों में पाले, शीश पर खड़ाओ अखियों में पाले। राम भक्त ले चला रे राम की निशानी,
इनकी छाँव में रहेगी राजधानी, अब इनकी छाँव में रहेगी राजधानी। राम वाले हरे राम की निशानी, राम वाले हरे राम ओ शीश पे खड़ा हूँ अखियों में पानी, शीश पर खड़ा हूँ अखियों में पानी। राम वाले हरे राम की निशानी करता है यही बस जाए, ये करता है यही बस जाए। जुड़ मिल 14 बरस बिताए, जुड़ मिल 14 बरस बिताए। ये करता है यही बस जाए, ये करता है यही बस जाए। राम वाले हरे राम की निशानी। पल पल छिन छिन सदियों जैसे 14 बरस कटेंगे कैसे, 14 बरस कटेंगे कैसे। जाने समझेगा खेल रचेगा, जाने समझेगा खेल रचेगा। कौन मरेगा कौन जिएगा, कौन मरेगा कौन जिएगा। भावना में बहरे धीर धीर जाने, भावना में बहरे धीर धीर जाने। राम वाले राम की निशानी, राम वाले हरे राम की निशानी। शीश पे खड़ा हूँ अखियों में पानी, शीश पे खड़ा हूँ अखियों में पानी। राम वाले हरे राम की निशानी, राम वाले हरे राम की निशानी, राम वाले हरे राम की निशानी, राम वाले हरे राम की निशानी। राम की निशानी, राम की निशानी। राघवेंद्र सरकार की, भरत जी महाराज की। भरत जी ने खड़ाओं को शीश पर रखा। अयोध्या के राज सिंहासन पर उन्होंने खड़ाओं को स्थापित कर दिया और गुरुजी को प्रणाम करके, गुरुजी की आज्ञा प्राप्त करके नंदीग्राम में चले गए। एक हाथ जमीन के नीचे गड्ढा खोद करके जमीन, एक हाथ नीचे जमीन की सतह से एक हाथ नीचे जाकर के निवास करने का निर्णय कर लिया, संकल्प कर लिया। बोला 14 वर्ष तक जब तक भगवान राम घर नहीं आएंगे तब तक मैं 1 फुट नीचे एक हाथ नीचे गड्ढे में रह करके अपना 14 वर्ष का समय व्यतीत करूंगा। क्यों? स्वामी जो सेवा ले रहे तो सेवक को उस सेवा से अपने को बचा करके रखना चाहिए। ध्यान से सुनिएगा। स्वामी अंतर करे कि सेवक को स्वामी के सुख में अपने जीवन का अंतर बना करके रखना चाहिए। जैसा स्वामी हो वैसा सेवक बनना चाहिए। तो फिर भगवान मालिक है, सेवक को स्वामी के सुख से कम आंकना चाहिए, अपने स्वामी के सुख से नीचे आंकना चाहिए, कम रखना चाहिए। पिता को अपने पुत्र में अंतर नहीं करना, पुत्र को पिता के आसन से अपना आसन ऊपर नहीं रखना चाहिए, पुत्र को पिता के आसन से अपना आसन नीचे रखना चाहिए। ये पुत्र का कर्तव्य, छोटे भ्राता का कर्तव्य है। गुरु से नीचे, शिष्य को गुरु से नीचे आसन में बैठना चाहिए, ये शिष्य का परम कर्तव्य है।
पत्नी को अपने पति के आसन के बराबर में न बैठ करके नीचे बैठना चाहिए, सेवा करनी चाहिए, चरणों में स्थान है, जमीन पर बैठना चाहिए, उसके आसन से नीचे बैठना चाहिए। ये पत्नी का धर्म है। मां के आसन से बहू का आसन नीचा होना चाहिए। ये आसन का ही तो संबंध है। सदगुरु के आसन का अनुसरण नहीं करना चाहिए। जो सदगुरु लोग हैं, जो अपने श्रेष्ठ हैं, उनके आसन का अनुसरण नहीं करना चाहिए। उनके आसन का अनुकरण नहीं करना चाहिए। सदगुरु के आचरण का अनुकरण करिए, उनके आसन का नहीं। उनकी गद्दी को पानी का नहीं सोचना है। उनके जो आचरण है उसको अपने जीवन में उतारिए। उनका जैसा बनने का प्रयास करिए, उनके आसन में बैठने का प्रयास नहीं। परमात्मा के भक्त हैं भरत जी। मेरे परमात्मा धरती पर रहेंगे। भरत जी ने कहा कि मेरे प्रभु राम धरती पर सोएंगे तो मैं उनकी उस धरती से एक हाथ नीचे इकट्ठा करके जमीन कर तेरी आरती राजा राम तेरी आरती गाए तो हस्त सोभते हे जग चरणों में बैठे हे सुते